तो बच्चों हमने देख लिया था कि जो भी कोयल है उसके साथ ईएमएफ है, जो भी कोयल है उसके साथ किसी कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है अगर वो टाइम के सापेक्ष चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ तक हमने किस में पढ़ लिया था, फेराडे लॉ में। अब हम बात कर रहे हैं बेटा लेंज लॉ की। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द लेंज लॉ। मतलब जो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था कोयल में, उसकी डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग देंगे, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखो लेंज लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ विल बी सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि इफेक्ट अपोजेज द कॉज। तो बेटा यहाँ पे इफेक्ट क्या है, इफेक्ट तो क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है फ्लक्स चेंजिंग। तो ये बोल रहा है इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी ताकि वो फ्लक्स चेंजिंग को रोक सके। तो देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसका, इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ विल बी सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी जिसके ऐसी डायरेक्शन होगी जिससे कि वह जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ना उसका अपोज कर सके। मतलब फ्लक्स चेंजिंग के कारण तो फ्लक्स चेंजिंग का अपोज करेगा। तो देखो हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, सीधा सीधा याद रखना आपको, शॉर्ट एंड स्वीट। इफेक्ट अपोजेज द कॉज। यहाँ पे इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और कॉज क्या है इसका, फ्लक्स चेंजिंग एक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है लेंज लॉ का। किसको बताता है, ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है फ्लक्स चेंजिंग के कारण, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन होगी ईएमएफ की जिससे कि वो फ्लक्स चेंजिंग को रोक सके या अपोज करे फ्लक्स चेंजिंग का। तो देखो हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं छोटा सा। हाँ देखो ये वाले डायग्राम में देखते हैं हम, जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हम देखते हैं हमने एक वी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, कोई हमारे पास कोयल है। तो देखो सपोज वी एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इज अक्रॉस ए कोयल इज सोन फिगर। हमने एक ऐसी सप्लाई अप्लाई कर दी इस कोयल के अक्रॉस। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल फोर्स एंड अल्टरनेटिंग करंट इज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। और एसी करंट क्या होता है, टाइम के साथ चेंजेस होता है, तो इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा बेटा, फाइव विल बी। हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट होगा इस कोयल में, जो एक कोयल है हमारी, और इस कोयल में अल्टरनेटिंग करंट होगा तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा। और द अल्टरनेटिंग का मतलब टाइम के साथ चेंजेस, साइन वेव की तरह टाइम के साथ चेंजेस, तो फ्लक्स भी साइन वेव में होगा और टाइम के साथ चेंजेस होगा। तो इसके कारण क्या होगा बेटा अब इसके कारण क्या होगा बेटा, जो ये फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करेगा तो इसके कारण क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऐसी वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें ऐसी करंट फ्लो हुआ, ऐसी करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे ऐसी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स फाई। तो ये क्या है, इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, जो भी ऐसी फ्लक्स टाइम के साथ चेंजेस होगा, जो कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक करेगी, इसी कारण क्या होगा बेटा इस कॉइल में कि ईएमएफ इंड्यूस जाएगा प्लस माइनस ई। देखो इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, दस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसकी हमें डायरेक्शन नहीं पता कैसे देनी है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब इसकी डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग देंगे, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, द इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। अगर देखो अगर इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, अगर अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करेगा तो करंट भी रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा तो फ्लक्स लिंकेज भी रिड्यूस होगा। डिफाइनली बात है, और हमने पढ़ा था कि लेंज लॉ क्या था, इफेक्ट अपोजेज द कॉज। हमने ऐसी वोल्टेज अप्लाई किया उसके कारण क्या हुआ बेटा, जो भी करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के साथ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये ईएमएफ क्या करेगा, इफेक्ट तो क्या हो गया यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस, और कॉज क्या हो गया, फ्लक्स चेंजिंग। तो फ्लक्स चेंजिंग कम कैसे होगा, अगर जो सप्लाई वोल्टेज है इसको रिड्यूस कर देगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज भी कम हो जाएगा, जो फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या होगा, हाँ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज द अप्लाइड वोल्टेज द डायरेक्शन ऑफ ई अपोजिट टू द वी। इसलिए बेटा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो भी हमारा सप्लाई वोल्टेज इसके अपोजिट होगी। तो जो कोयल
कोयल के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, करंट रिड्यूस हो जाएगा तो फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स रिड्यूस हो गया तो जो कोयल के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर प्लस है, देखो इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें से घटना चाहिए। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ प्लस माइनस वी, यहाँ पे प्लस माइनस वी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी अपोजिट होनी चाहिए। तो अपोजिट मतलब प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। देखो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया कोयल के अक्रॉस, वी माइनस, देखो हम केवीएल लगाते हैं, माइनस से प्लस पे गए तो प्लस वी और प्लस से माइनस पे आए तो माइनस ई। अब कोयल के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, वी माइनस ई। तो यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट होगा इसके। तो हम लेंज लॉ को दर्शाने के लिए जो हम आगे आपके समझ में कि इसकी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, ताकि ये मेन वोल्टेज को कम कर देगा। इसके कारण क्या है, मेन वोल्टेज को कम करेगा इसी सप्लाई वोल्टेज को, तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, करंट रिड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा तो जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो जनरेटिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था फैराडे का इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, तो इसमें लेंज लॉ को कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एन के यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, जो ये बता रहा है कि इफेक्ट कोज का अपोज कर रहा है। इट इज सप्लीमेंट लेंजला बाई नेगेटिव साइन टू सो डेट द इंड्यूस ईएमएफ अपोज द कोज ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इंड्यूस ईएमएफ है वो कोज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करेगा। इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, इसलिए कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो गया अब इंड्यूस ईएमएफ का, अब हो गया इक्वल टू लेंज लॉ के को भी शामिल कर दे तो इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये माइनस साइन किसके कारण आया है, लेंज लॉ के कारण आया है। किसको बताता है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। लेंज लॉ क्या बोलता है, इफेक्ट अपोजिट द कॉज, मतलब जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा किसका अपोज करेगा, कॉज का, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।